नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एनएम ट्यूटोरियल्स में और मैं हूं आपके साथ नयन माहेश्वरी। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी सिलेबस की, जो कि स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। और क्लास 6 का हम लोगों ने यहां पर चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन शुरू किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में डेटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ लिया था कि डेटा क्या होता है। हम लोगों ने देखा था डेटा क्या होता है, जानकारी। डेटा का मतलब होता है जानकारी, मतलब इंफॉर्मेशन, मतलब कि किसी भी, जैसे आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके स्टूडेंट आप की सारी जो इन्फॉर्मेशन जो स्कूल के पास होती है, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी एज और आपकी क्लास, हर क्लास में आपका जो रिजल्ट आता है, आपकी ग्रेड्स, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, आपका डेटा है। आपके बारे में स्कूल के पास आपका क्या है, डेटा है, आपकी जानकारी है। और डेटा हैंडलिंग से क्या मतलब है कि जो भी जितना भी डेटा होता है, अब स्कूल में एक स्टूडेंट तो होता नहीं है, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं। उन सभी के डेटा को, उन सभी की इंफॉर्मेशन को, उन सभी की जानकारी को हमें एक ऑर्डर्ड मैनर में, एक व्यवस्थित क्रम में, एक सिस्टमेटिक तरीके से जमा अरेंज करना होता है, जमाना होता है, जिसके लिए हम जनरली यूज़ करते हैं टेबल्स का। ये हम लोगों ने देखा था। तो टेबल के फॉर्म में डेटा को अरेंज करना, डेटा को जमाना ही क्या कहलाता है, डेटा हैंडलिंग। और इस चैप्टर में हम लोग अलग अलग तरह के तरीके देख रहे हैं, अलग अलग तरह के मेथड्स देख रहे हैं डेटा को अरेंज करने के, जिससे कि हम किसी भी डेटा को अच्छे से अरेंज करके हमारे पास रख सकें और जिससे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन हमें जब भी चाहे तब मिल जाए। हमने पिछले वीडियो में एक तरीका देखा था टैली मार्क्स टेबल का। आई होप आपको टैली मार्क्स टेबल समझ में अच्छे से आ गई होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और आई होप आपने उसके क्वेश्चंस बुक से भी किए होंगे। टैली मार्क्स टेबल हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो सेकंड जो मेथड आता है वो कौन सा है, हमारा पिक्टोग्राफ। सेकंड मेथड कौन सा आता है, पिक्टोग्राफ। तो टैली मार्क्स टेबल के बाद अगला जो टेबल, जो डेटा को अरेंज करने का हमारा तरीका है वो कौन सा है, पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ क्या होता है, इसी बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिक्टोग्राफ क्या है, पिक्टोग्राफ होता है, पिक्टोग्राफ होता है अ मेथड a method to represent data, a method to represent data, एक मिनट, a method to represent data in the form of visual pictures, visual pictures। विजुअल पिक्चर्स। तो पिक्टोग्राफ क्या है, अ मेथड टू रिप्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ विजुअल पिक्चर्स। तो टैली मार्क्स टेबल में तो हमने क्या किया था, डेटा को इस तरह से हम लोगों ने ये डंडे बना करके, ऐसे एक, एक, दो, तीन, चार, इस तरह से हम लोगों ने टैली मार्क्स बना करके, डंडे बना करके जो है इस तरह के डेटा को रिप्रेजेंट किया था, इस तरह के टैली मार्क्स बना के। पिक्टोग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे विजुअल पिक्चर्स के फॉर्म में। विजुअल पिक्चर्स मतलब देखे जाने वाली फोटोज के फॉर्म में। हम लोग कुछ भी बना देंगे, जैसे कि हमें अगर मान लीजिए
चॉकलेट के बारे में बताना है कि कौन सी चॉकलेट हमारे पास कितनी है, कितनी हमारे पास डेयरी मिल्क है, कितनी हमारे पास मंच है, कितनी हमारे पास एक्लेयर्स है। तो यहाँ पर डेयरी एक साइड ऐसे डेयरी मिल्क लिख के, एक साइड डेयरी मिल्क लिख के हम लोग टेबल में क्या करेंगे, यहाँ पे चॉकलेट की फोटो बना देंगे। ठीक है, ये एक चॉकलेट का बार हो गया। आप ऐसा सोच लो माना विंडो जैसा दिख रहा है, पर मान लो ये चॉकलेट का बार है हमारे पास। तो ये डेयरी मिल्क मान लीजिए हमारे पास 2 हैं। तो हम लोगों ने इस तरह से क्या बना दिया, ये चॉकलेट का मान लीजिए सिंबल हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें डेटा को एक विजुअल पिक्चर के रूप में, एक फोटो के फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। डेटा को फोटोज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो पिक्टोग्राफ असल में कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे यूज करते हैं, वो देखने के लिए हम लोग यहाँ पर एक सवाल की बात, एक क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे कि पिक्टोग्राफ क्या होता है और उसे कैसे बनाते हैं। पिक्टोग्राफ में क्या चीज़ करते हैं, जो भी हमारे पास है, जैसे कि यहाँ पर डेयरी मिल्क थी, डेयरी मिल्क को हम लोगों ने क्या विजुअल पिक्चर के रूप में, उसमें तो टेली मार्क्स दिखाते थे, टेली मार्क्स के टेबल में तो सीधी लाइनें खींचते थे। पिक्टोग्राफ में जैसे डेयरी मिल्क थी तो चॉकलेट का सिंबल बना दिया और फोटोज से उसको इंडिकेट कर दिया। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह से इसके क्वेश्चन आते हैं और कैसे जो हमारा पिक्टोग्राफ है वो बनता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नोट डाउन है। यहाँ पर हमारे पास है क्लास और स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लास और स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लास और स्टूडेंट्स के मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कॉलम्स। ये फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास, ये थर्ड क्लास, ये फोर्थ क्लास, ये फिफ्थ क्लास, ये सिक्स्थ, ये है हमारे पास सेवन्थ, और ये कितनी हो गई, एट्थ। ठीक है, ये हमारे पास 8 क्लासेस हैं फर्स्ट से लेके 8th तक। और इसमें हमें स्टूडेंट्स का नंबर दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पर, 30, 50, 40 और 20, 10, 10, 50 और 70। ठीक है, ये हम लोगों को क्या दे रखा है, उसने क्लास दे रखी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, हमें उसने बोला है कि आपको एक पिक्टोग्राफ बनाना है इस डेटा को शो करने के लिए। तो इस डेटा को शो करने के लिए हम लोग यहाँ पर पिक्टोग्राफ किस तरह से बनाने वाले हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पर सपोज क्या मतलब, यहाँ पर मैं पिक्टोग्राफ बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो ये एक लाइन मैंने खींच ली है टेबल की। ठीक है, इस तरफ हम लोगों ने क्लास लिखी है,
ये हो गई क्लास और ये हो गए हमारे स्टूडेंट्स। ये क्लास और ये स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लास है फर्स्ट, यहाँ पर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, और एट। ठीक है, क्लास हमारे पास कौन सी है, फर्स्ट से लेके एट्थ तक। और यह हमारे पास क्या है, 30, 50, 40, 20, 10, 10, 50, 70, ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब सपोज कि यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट को यहाँ पर मैं एक स्माइली से शो करूँगा। ठीक है, आप कोई भी सिंबल ले सकते हो, मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, एक स्माइली ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक स्माइली ले रहा हूँ। थोड़ी और सही से बनाते हैं। यहाँ पर एक स्माइली ले रहा हूँ मैं, तो ऐसा लग रहा है क्रूर हंस रहा हूँ। ठीक है, और ये एक स्माइली हमें यहाँ पर पिक्टोग्राफ में जो हम टेबल बनाते हैं ना, उसके साइड में हमें बताना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है कि हम कौन से सिंबल का यूज़ कर रहे हैं और वो सिंबल हमें क्या बता रहा है। अब यहाँ पे आप देखो, मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को शो करने के लिए स्माइली का यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर हम नंबर देखें स्टूडेंट्स के 30, 50, 40, 20, 10, 10, 50 और 70, ये सभी जो हैं हमारे, अगर इन नंबर्स को हम ध्यान से देखें तो सभी नंबर्स हमारे 10 के टेबल में आते हैं। सभी नंबर्स हमारे 10 के टेबल में आते हैं। तो मैं अगर ये यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि ये जो मेरा एक स्माइली है, जो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ स्माइली, वो एक स्माइली कितने बच्चों को दिखाएगा, 10 स्टूडेंट्स को। ये एक स्माइली, यहाँ पे अगर मैं एक स्माइली बनाऊंगा तो एक स्माइली का मतलब मेरा क्या होगा, 10 स्टूडेंट्स। जब भी हम लोग पिक्टोग्राफ बनाते हैं, पिक्टोग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, पिक्टोग्राफ में जो डेटा है हमारा, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, तो जिस भी चीज़ का डेटा है उसको हम एक विजुअल पिक्चर के रूप में, यानी कि एक फ़ोटो के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक फ़ोटो एक साइन के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स के बारे में बताना है, तो स्टूडेंट्स के लिए मैंने स्माइली ले लिया। और हम जब भी पिक्टोग्राफ बनाते हैं ना, तो हमें पहले पिक्टोग्राफ शुरू करने से पहले, एक मिनट, कपड़ा आ रहा है, ये पिक्टोग्राफ हमें शुरू करने से पहले यहाँ पे पिक्टोग्राफ के साइड में हमें लिखना पड़ता है कि हम कौन सा सिंबल यूज़ कर रहे हैं और वो सिंबल, वो साइन क्या बताता है। तो मैं ये स्माइली यहाँ पे यूज़ करूँगा और ये स्माइली यहाँ पे क्या बता रहा है, एक स्माइली 10 स्टूडेंट्स को बता रहा है। हमें हर पिक्टोग्राफ को बनाने के बाद या बनाने से पहले यहाँ पे ये मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने सपोज़ ये नहीं लिखा, अगर मैंने नहीं लिखा, अब जैसे मेरे यहाँ पे फर्स्ट क्लास में क्या है, 30 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास में मेरे 30 स्टूडेंट्स हैं। ये एक स्माइली क्या बता रहा है, 10 स्टूडेंट्स को बता रहा है। तो यहाँ पे मैं कितने स्माइलीज बनाऊंगा, यहाँ पर मैं कितने स्माइलीज बनाऊंगा, 3।
तो बना देते हैं पहले। ये 1, ये 2, और ये 3। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने 30 स्टूडेंट्स उसने दे रखे थे, यहाँ पे मैंने 3 स्माइलीज बना दिए। अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ कि एक स्माइली का मतलब 10 स्टूडेंट्स हैं, तो जब भी एग्ज़ाम में जब टीचर कॉपी चेक करेगा और आपने अगर ये चीज़ यहाँ पे नहीं लिख रखी है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये एक स्माइली? वो सोचेगा मैंने यहाँ पे 30 स्टूडेंट दिए हैं, इस बच्चे ने 3 ही बनाए। जबकि अगर आप ये लिख दोगे यहाँ पर कि एक स्माइली का मतलब है 10 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वो कैसे काउंट करेगा इसको? ये 10, ये 10, 10, ये 20 और ये 30, ऐसे करके वो आपका जो क्वेश्चन है वो सही कर देगा। पर अगर आप ये लिखना भूल गए तो वो इसको कैसे काउंट करेगा? 1 2 3 कि इसने यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स बनाए, जबकि कितने हैं? 30। तो हर पिक्टोग्राफ को बनाते वक्त पिक्टोग्राफ के साइड में ये लिखना ज़रूरी है कि आप कौन सा सिंबल यूज़ कर रहे हो और वो सिंबल क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास में 30 स्टूडेंट्स थे, एक स्माइली 10 स्टूडेंट्स को बता रहा है, तो फर्स्ट क्लास में कितने स्माइली बन जाएंगे? 3 स्माइली बन जाएंगे। ठीक है, और अब सेकंड क्लास की बात करें तो सेकंड क्लास में कितने हैं? 50, तो यहाँ पे बनेंगे 5 स्माइलीज। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, थर्ड क्लास में कितने हैं? 40, तो यहाँ पे 4 बना देते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। फोर्थ क्लास में है 20, तो यहाँ पे 2 बन जाएंगे, 1 और 2। फिफ्थ क्लास में 10 है, तो यहाँ पे 1। सिक्स्थ में 10 है, तो यहाँ पे भी 1। सेवेंथ में 50 है, तो यहाँ पे 5। ये 3, ये 4 और ये 5। और यहाँ पर 8th में कितने हैं? 70, तो यहाँ पे 7 बनेंगे। ये 1 2 3 4 5 ये 6 और ये 7। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हो, हमें यहाँ पे क्लास और स्टूडेंट्स को पिक्टोग्राफ के फॉर्म में दर्शाना था। पिक्टोग्राफ क्या है? डेटा को विजुअल पिक्चर्स के फॉर्म में, यानी कि फोटोज के फॉर्म में दिखाना। डेटा को टेबल में फोटोज के फॉर्म में दिखाना, ऐसा आप समझ लो आसान भाषा में। तो यहाँ पे हम लोग फोटोज में, अभी जैसे मैंने यहाँ पे स्माइली लिया, आप चाहो तो स्माइली की जगह पे कोई भी दूसरा सिंबल ले सकते हो। मैंने तो स्माइली लिया, आप चाहो तो कुछ भी ले लो, स्क्वायर बना दो, रेक्टेंगल बना दो, ट्रायंगल बना दो, कुछ भी बना दो। मैंने यहाँ पे स्माइली ले लिया और मैंने यहाँ पे लिखा स्माइली इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। हर पिक्टोग्राफ में हमें बताना पड़ता है कि हम कौन सा सिंबल यूज़ कर रहे हैं और एक सिंबल का मतलब क्या है। तो मेरे एक स्माइली का मतलब है 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्लास में 30 थे तो 3 स्माइलीज, सेकंड में 50 थे तो 5 स्माइलीज, थर्ड में 40 थे तो 4 स्माइलीज, फोर्थ में 20 थे तो 2 स्माइलीज, फिफ्थ में 10 थे तो 1
सिक्स्थ में 10 थे तो 1, 7th में 50 थे तो 5 स्माइलीज, और 8th में 70 थे तो 7 स्माइलीज। अब मान लो कि यहाँ पे 0 नहीं होता, ठीक है, मान लो यहाँ पे 0 नहीं होता, ठीक है, ये ऐसे ही होते हैं 3 5 4 2 1 1 5 7, ठीक है। तो भी अब जैसे हम लोगों ने स्माइलीज बनाए, अब अगर मैं इसको नहीं भी लिखूं, अगर मैं इसको नहीं भी लिखूं तो भी एग्जामिनर काउंट तो वैसे ही करेगा। यहाँ पे 3 है 1 2 3, यहाँ पे 5 है 1 2 3 4 5, लेकिन याद रखना भले यहाँ पे 0 नहीं हो, नॉर्मल से नंबर हो, उसके बाद भी आपको यहाँ पे ये चीज़ तो लिखनी पड़ेगी। उसके बाद भी भले अगर एक स्माइली एक स्टूडेंट को भी दर्शा रहा है ना, तो भी हमें लिखना पड़ेगा कि ये स्माइली इक्वल टू 1 स्टूडेंट। आप ऐसा मत सोचना कि अगर यहाँ पे 3 5 4 2 ऐसे नंबर्स हैं तो वैसे भी एग्जामिनर ये नहीं भी लिखो तो भी 1 2 3 1 2 3 4 5 ऐसे ही काउंट करेगा। नहीं, अगर आप ये लिख रहे हो तो आपको साथ में ये तो लिखना ही पड़ेगा, भले एक स्माइली एक स्टूडेंट का है, वो चीज़ भी आपको यहाँ पे लिख के बतानी पड़ेगी, वरना आपके हो सकता है आधे नंबर ही कट जाए। स्टूडेंट थोड़ा सा टेढ़ा लिखा ही आ गया, इसको सही कर देते हैं। तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा कि ये स्माइली इक्वल टू 1 स्टूडेंट, तभी जाके आपका ये जो टेबल है, तभी जाके आपकी ये जो टेबल है वो इसको पूरा सही करेगा और पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ये लिखना भूल गए तो एग्जामिनर आपके नंबर काट सकता है। तो याद रखना कि हमेशा जब भी पिक्टोग्राफ बनाओ तो जो सिंबल यूज़ कर रहे हो वो सिंबल कौन सा है और क्या बताता है, ये साइड में ज़रूर लिखना। तो आई होप आपको पिक्टोग्राफ समझ में आया होगा। अब क्योंकि आज थोड़ी सी समय की कमी है तो आज हम लोग एक ही मेथड देख रहे हैं वीडियो में, एक पिक्टोग्राफ का। अगला जो वीडियो में बनाऊंगा इस चैप्टर के ऊपर, उसमें मैं आपको बार ग्राफ के बारे में बताऊंगा, जो कि आपके आगे के पूरे चैप्टर में चलने वाला है। बार ग्राफ मेथड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर क्वेश्चंस उसी से आते हैं। बार ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, किसी भी डेटा का बार ग्राफ कैसे हम लोग बनाते हैं, वो हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। आज क्योंकि थोड़ी सी समय की कमी है, इसीलिए आज एक ही मेथड हम देखते हैं, पिक्टोग्राफ, और बार ग्राफ की बात हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस करते रहिएगा, अगर कोई सवाल ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको पर्सनली जवाब दूंगा, या फिर अगले वीडियो में आपके डाउट को सॉल्व करके यहाँ पर इसी बोर्ड पर हम लोग सॉल्व करेंगे और मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।